की जय। सद्गुरु महाराज की जय। आरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। आरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अरस कया दिल मोमिनो, अरस बेसब बिसा। अरस कया दिल मोमिनो, अरस बेसब बिसा। निमख न्यारी क्यों हो सके, निमख न्यारी क्यों हो सके, रूह निस्बत हक जात। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अर्श की, अपनी अंगना जो अर्श की, ताए दीजिए अपनों ताम। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहे महमत अरबास से, जो कोई आए होए उतर। कहे महमती अरबास से, जो कोई आए होए उतर। सो इन स्वरूप को चरण लेके, सो इन स्वरूप को चरण लेके, चलिए अपनों घर। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम।
तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिन जानो विवादे पूछे, मैं जग्यासु करूं खोज। जो लो धोखा ना मिटे, साधु तोलो न छूटे बोझ। साधु तोलो न छूटे बोझ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। कोई कहे धर्म की बाजी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सारगर्भित, अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण, भावपूर्ण, भक्तिपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, देखिए ना, पूर्ण शब्द कितना अच्छा लगता है ना, अपूर्ण अच्छा नहीं लगता। अपूर्ण भोजन, अपूर्ण भजन, अपूर्ण जीवन। देखिए, जो भी अपूर्ण है, अपूर्ण विद्या, किसी के पास विद्या पूर्ण है नहीं, आधी अधूरी विद्या है, वो भी कुछ नहीं कर पाता है, न नौकरी मिलती है, न कुछ व्यवसाय ढंग से कर पाता है। ऐसे ही अपूर्ण भोजन, आधा अधूरा भोजन किया, थोड़ी देर में भूख लग जाएगी। पूर्ण भोजन, जितना पेट को जरूरत है ना उतना भोजन करना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। आज मीठा मिल गया, आज बढ़िया खाने को मिला बोल के बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, बीमारी शुरू हो जाती है। और आधा अधूरा भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ी देर में भूख लग जाएगी, कौन खिलाएगा। तो पेट माफिक, खाने को पेट माफिक बीतक में आता है ना एक वर्णन 12 ब्रह्म सृष्टि के लिए। जितना पेट, सबका पेट का साइज अलग अलग होता है, फिर शरीर का साइज भी अलग अलग होता है। तो उसी तरह ज़रूरत पड़ती है आहार की, उसी तरह ज़रूरत पड़ती है। जितना शरीर का शेप साइज है उसी तरह आहार का जो है वहाँ खपत होता है, ज़रूरत, कंज्यूम करना बोलते हैं ना। तो आप देखिए कि उचित आहार करना, उचित विहार करना, विहार मतलब घूमना फिरना, वो भी उचित होना चाहिए। घूमता ही नहीं है, खाया बैठा तो भी वो भी बीमार हो जाएगा। खाने के बाद कुछ घूमना फिरना, कुछ काम करना। काम करने में क्या होता है कि घूमना फिरना भी हो जाता है और घर का काम भी निपट जाता है। काम करते जाओ, जैसे पाठ करते जाते हैं, कुछ काम करते जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं। पाठ करने से अपना राज्य के तरफ ध्यान चला जाएगा, काम करने से सब काम दुरुस्त होगा, सही सलामत होगा, अच्छा होगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हमें ज्ञानियों की शिक्षा है, ज्ञानियों का उपदेश है। काम करो, ऐसे फालतू नहीं बैठना चाहिए। बिना काम किए, बिना कर्म किए, बिना सेवा किए फालतू में नहीं बैठना चाहिए। घर में भी परिवार की सेवा होती है। घर में जो कार्य करते हैं ना, वो घर परिवार की सेवा है, समाज की सेवा, मानवता की सेवा, ज़रूरतमंदों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा,
बच्चों की सेवा, देखिए सेवा क्षेत्र कितना महान है न, कोई चाहे करना तो सेवा क्षेत्र अत्यंत विशाल है। कहीं भी आप सेवा करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। सेवा करने से जीवन धन्य हो जाता है। तो इस प्रकार से जीवन को पूर्ण बनाना, जीवन को सही बनाना, जीवन को गतिशील बनाना, जीवन को क्रियाशील बनाना, ये हमें बहुत जरूरी है। निष्क्रिय हो जाने से, कुछ हम करते ही नहीं है तो एकदम शरीर फिर कुछ करने लायक ही नहीं रहता है। चलते ही नहीं तो चलने लायक शरीर होगा ही नहीं। तो इस तरह से अपने जीवन को साधते रहना, इसी को साधना कहते हैं। ये ज्ञानियों की भाषा में उसको साधना कहते हैं। हर चीज़ को साधना, मन को साधना, शरीर को साधना, विचारों को साधना, विवेक को साधना, भक्ति साधना, ज्ञान साधना, प्रेम साधना, सेवा साधना। देखिए, तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को सजा सकते हैं। जीवन मिला है उसको सजाना, ये हमारा काम है। जीवन देना राज्य का काम है। राज्य ने हमें जीवन दिया, शरीर दिया, इसको सजाना, इसको परिपूर्ण बनाना, इसको कामयाब रखना, ये हमारा काम है। हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, राज्य की सब जिम्मेदारी नहीं है। राज्य ने जिम्मेदारी सौंपी तो उसको ग्रहण करना चाहिए। केवल उनके भरोसे नहीं रहना चाहिए, आपका भी कुछ कर्म होना चाहिए। इसके लिए हम लोग वाणी सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं और जीवन को सजाने के लिए प्रयास करते हैं कि जीवन हमारा सज जाए। क्योंकि देखिए, हर एक का अपना अस्तित्व होता है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे पास कोई धन नहीं है, सेवा करने की क्षमता नहीं है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। हर एक की अपनी क्षमता होती है, हर एक का अपना अस्तित्व होता है। देखिए, सूर्य उदय होने के बाद सब बत्तियों का अस्तित्व गायब हो जाता है। हम बिजली जलाते हैं ना रात को, हेलोजन जलाते हैं। हाई मस्ट, जो बाहर जो बड़ा बिजली का पोल लगा हुआ है ना, उसको हाई मस्ट बोलते हैं। सबसे बड़ी लाइट, जो क्रिकेट लोग खेलते हैं, बड़े बड़े गेम्स खेलते हैं रात को, तो ऐसे हाई मस्ट ये जो है लाइटें लगी हुई रहती है। कोई भी हम लोग रात को जलाएं तो रात को तो उजाला मिल जाता है, पर सूर्य उदय होते ही उनका उजाला सूर्य के उजाले में विलय हो जाएगा, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। पर जैसे शाम होती है तो हर बत्ती का अस्तित्व है। एक टिमटिमाते हुए दिया का भी अस्तित्व है। कमरे में बत्ती चली जाए तो एक मोमबत्ती हम जलाते हैं ना, आजकल तो अब सब मोबाइल से ही जला लेते हैं टॉर्च, पर एक मोमबत्ती का, एक दिया का भी अस्तित्व है अंधेरे में। वो भी प्रकाश बिखेरता है। छोटा है दिया, परंतु उसका भी अस्तित्व देखिए ना, कितने पूरे हॉल को कभी कभी प्रकाश बिखेर देता है और लोग देख सकते हैं। उसके उजाले में भी एक जुगनू कहते हैं ना, उसका अपना उजाला होता है, तो वो भी कुछ ना कुछ उजाला बिखेर करके कामयाब होते हुए आगे बढ़ रही है। तो ऐसे ही हम भी आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। हमारा भी अस्तित्व है, हम अपनी हैसियत से काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। कभी जीवन में हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। सदा सदा आगे बढ़ते चलें, ऊंचाई को छूने के लिए प्रयास करते रहें। तो हम लोग उसी ऊंचाई को छूने के लिए, परम धाम को प्राप्त करने के लिए वाणी चर्चा सुनते हैं। तो ये किरंतन में वेदांत का प्रकरण कई दिनों से चल रहा है। बीच बीच में मेले आ जाते हैं तो चर्चा को मेले में बदल देते हैं। मेले में तो अभी सारांश के रूप में वाणी की बातें होती है। भीड़ बड़ी आती है तो भीड़ में सब परम धाम समझने वाले भी नहीं आते हैं, आम जनता भी आती है। तो उनकी समझ के हिसाब से
फिर वहाँ पर ज्ञान चर्चा होती है, ज्ञान गोष्ठी होती है। पर जब हम लोग मंदिरों में होते हैं और कोई मेला कार्यक्रम नहीं है तो वाणी चर्चा चौपाई को लेकर के, चरण चरण को लेकर के, दिल को छूने जैसी चौपाइयाँ हम लोग, ये चौपाइयाँ दिल को छू जाए इस हिसाब से हम लोग व्याख्या करते हैं और ग्रहण करते हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं वेदांती लोग उनसे मिलने आए हुए हैं, वार्ता हो रही है। श्री प्राणीनाथ जी महाराज 17 महीने सूरत में रहे हैं तो कितने ज्ञानी मुनि समझदार लोग वहाँ पर आते रहे, वार्ता होती रही। जो वार्ता हुई उस वार्ता को उन्होंने चौपाइयों में आबद्ध करके हमारे लिए प्रसाद के रूप में उन्होंने छोड़ा। तो कहते हैं कोई कहे ए भरम की बाजी, कुछ वेदांती आकर के श्री जी से कहते हैं कि ये संसार तो भ्रम का खेल है। बाजी खेल को कहते हैं ना, ये भ्रम का खेल हो रहा है, भ्रम की खेती हो रही है, भ्रम का विस्तार हो रहा है। ज्यों खेलत कबूतर, फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे जादूगर कबूतर प्रकट करते हैं ना, ऐसे ही ये भी एक जादू के कबूतर की भांति खेल हो रहा है, संसार चल रहा है। इस प्रकार का उदाहरण भी कुछ वेदांती लोग देते हैं। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज उनसे पूछते हैं तो कबूतर जो खेल के सो क्यों पावे बाजीगर। अगर ये जादूगर के कबूतर की तरह सृष्टि है, संसार के मानव भी ऐसे ही हैं, जादू करता है तो कबूतर पैदा कर देता है, फिर उनको समेट भी लेता है, क्या ऐसे ही सृष्टि है? तो कबूतर जादूगर को पाएंगे कि नहीं? कबूतरों को पता है कि नहीं ये हमें जादूगर ने पैदा किया है? तो श्री जी महाराज उनको पूछते हैं, ये सृष्टि को मालूम होना चाहिए कि कृष्ण ने सृष्टि रची। जो भी मानव संसार में आया हर एक को पता होना चाहिए कि हम नारायण भगवान की सृष्टि है, कि अक्षर भगवान की सृष्टि है, ब्रह्मा की सृष्टि है, कि विष्णु की सृष्टि है, कि शिव की सृष्टि है। हम किसकी सृष्टि है उनको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो उनकी आत्मा जागेगी नहीं, फिर केवल खेल खेल में वो आत्मा रह जाएगी। उनको जगाने के लिए उनके मालिक का धाम का पता होना चाहिए। जैसे ब्रह्म सृष्टि है तो उनको पता है परम धाम हमारा धाम है, श्री राज जी हमारे धाम के धनी है, उनको पता हो जाता है। ऐसे ही जीव सृष्टि को भी पता होना चाहिए कि उनके मालिक कौन है, उनके स्वामी कौन है, उनके रक्षक कौन है, उनके सृष्टा कौन है, किसने उनकी सृष्टि की। जो सृष्टि करता है उसको सृष्टा बोलते हैं ना। तो कौन है, बाजीगर कौन है, जादूगर कौन है, खेल का रचनहार कौन है, ये पता होना चाहिए। तो कई लोग अलग अलग जवाब देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का नाम लेते हैं, कई ओमकार का नाम लेते हैं, कई नारायण भगवान का नाम लेते हैं, कई शून्य निराकार का नाम लेते हैं। पर श्री जी महाराज उनको परब्रह्म की पहचान देते हैं कि सारी सृष्टि तो पूर्ण ब्रह्म के इशारे से अक्षर भगवान करते हैं। और जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी त्रिदेव हैं या अन्य देव हैं, ये सब अक्षर के नीचे ही कार्य करते हैं। इस प्रकार से सृष्टि बनी है और उसके लिए श्री जी महाराज भागवत से, गीता से, उपनिषदों से प्रमाण भी देते हैं। कोई कहे ब्रह्म के आभा, आभा तो आपसी भाषे, और कुछ और वेदांती कहते हैं कि ये तो ब्रह्म का आभास है, जो कुछ है सृष्टि परब्रह्म का ही आभास है, ऐसा करके बोलते हैं। तो आभास तो मूल जैसा ही लगना चाहिए। आभास और मूल में कोई बहुत अंतर नहीं होना चाहिए, जैसा मूल वैसे ही उसका आभास भी होता है। तो ए आभा क्यों कहिए ब्रह्म को, जो होते हैं झूठ तमाशे। श्री जी कहते हैं यदि संसार को ब्रह्म का आभास कह दें तो झूठा खेल क्यों होता है। लोग क्यों चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ब्रह्म के धाम में तो नहीं होता है। जैसे परम धाम में सखियों में लड़ाई नहीं होती है, दुनिया की सखियों में तो लड़ाई हो जाती है, पर परम धाम की सखियों में कभी कोई लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि वहाँ प्रेम का विस्तार है ना।
प्रेम रूप मन प्रेम तन प्रेम साज श्रृंगार खेल ओ रस प्रेममय प्रेम आहार विहार। गुरु जी ने प्रार्थना पुष्पांजलि की एक पंक्ति में परम धाम का रहस्य खोल दिया। रूप भी प्रेम का, तन भी प्रेम का, मन भी प्रेम का, आहार भी प्रेम का, विहार भी प्रेम का, बातें भी प्रेम की, सब कुछ प्रेम का, साज श्रृंगार भी प्रेम का। खेल ओ रस प्रेममय, खेल भी खेलते हैं तो प्रेम रसमय खेल खेलते हैं। तो वहाँ झगड़ा किस बात की, जब सब जगह प्रेम ही प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ कुछ भी करो प्रेम ही बढ़ता है, प्रेम में प्रेम बढ़ता है। जैसे आप देखिए जिन लोगों में प्रेम है, आप बिन बुलाए जाएंगे तो भी प्रेम ही बढ़ता है। ओ आप आ गए, हम तो बुलाना भूल गए थे, प्रेम ही बढ़ता है। और जहाँ नफरत है ना वहाँ कोई बुलाने से भी जाएगा ना तो नफरत ही बढ़ता है जाने के बाद। प्रेम प्रेम को बढ़ाता है, नफरत नफरत को बढ़ाता है। परम धाम में नफरत नाम का शब्द तो है नहीं, प्रेम ही प्रेम है वहाँ तो। इसलिए ब्रह्म के आभास करके अगर इसको मान लिया जाए तो ब्रह्म जैसी लीला संसार में भी होनी चाहिए। ऐसी लीला संसार में नहीं है। यहाँ तो दूसरे को प्रहार करो, मारो, काटो, ऐसे ही है, खुद बनो बाकी सबको दबाओ, इस तरह की दृष्टिकोण यहाँ पर है। तो ब्रह्म का आभास इसको कैसे कहा जाए। यहाँ तो सब झूठा खेल हो रहा है, झूठे तमाशे, झूठे नाटक लोग दिखाए जा रहे हैं, तो वे भी चुप हो जाते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज उनको कहते हैं कि ब्रह्म तो सच्चिद आनंद स्वरूप है और उसी का जो है असत जड़ दुख रूप ये संसार बना हुआ है। ये ब्रह्म का आभास नहीं है, ब्रह्म का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब उल्टा होता है, जहाँ भी प्रतिबिंब होगा वो सीधा नहीं उल्टा वो होता है। इसी तरह से ये उल्टा खेल संसार में चल रहा है। कोई कहे ये कछुए नहीं तो ये भी क्यों बनी आए, कुछ कहते हैं सृष्टि कुछ नहीं है, नश्वर है, मरण धर्म सृष्टि है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, नाचीज है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कहते हैं, ये क्षणभंगुर है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज उनसे पूछते हैं कि अरे भाई आपने क्षणभंगुर कहा, ये कुछ नहीं ऐसा कहा, तो फिर बहुत कुछ दिख भी रहा है, तो जो दिख रहा है बहुत कुछ, उसको कुछ नहीं कैसे कह सकते। यहाँ सुख भी दिख रहा है, दुख भी दिख रहा है, जन्म भी दिख रहा है, मरण भी दिख रहा है, आवागमन भी दिख रहा है, सकल सूरत से भी लोग दिखलाई दे रहे हैं। सारी सृष्टि यावत आँखों के सामने जो नज़र करके आप देखिए तो सब सृष्टि दिखलाई दे रही है, इसको नहीं कैसे कह सकते हैं। ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं। अगर ये नहीं है तो बनना ही नहीं चाहिए। फिर नहीं का कोई नाम नहीं होता, नहीं का कोई अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व है इसका, नाम भी है। जो या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदख न रहने न पावे। श्री जी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत कहो, ब्रह्म सत्ता है इसमें, ब्रह्म सृष्टि भी है इस सृष्टि के अंतर्गत। सारी सृष्टि को राह दिखाने के लिए ब्रह्म सृष्टि इस सृष्टि में आई हुई है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि के चरण रज ढूंढ थके त्रिगुण, कई विध करी तपस्या यूं कहवत वेद वचन। त्रिगुण भी जिनकी चरण रज को पाने के लिए तरसते हैं, उन सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है। गोपियों के चरण धूल को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी तरसते रहे, इसलिए ब्रह्म सृष्टि, ब्रज की गोपियाँ जैसी सबको भक्ति का मार्ग दिखाने वाली सृष्टि भी जगत के अंतर्गत है, उन्हीं को ब्रह्म सत्ता कहा जाता है। और जगत के जो खेल दिखाने वाले जो जीव हैं उनको भी जगाने के लिए ब्रह्म सृष्टि कार्य कर रही है। अगर ब्रह्म सृष्टि न होती तो सृष्टि टिकती भी नहीं, अदखी न रहने न पावे, फिर आधा क्षण भर भी कोई यहाँ रह नहीं पाता। पर ब्रह्म सृष्टि के उस उपस्थिति से ही सब के सब वहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे आप देखिए ना, बड़े बड़े मेले होते हैं ना, तो वहाँ पर गुरुजन जाते हैं, गुरुजन मंच पे खड़े होते हैं तो सब लोग सुनने के लिए बैठते हैं, पूरा पंडाल भरा हुआ रहता है ना। फिर गुरुजन उठ जाते हैं तो लोग पंडाल खाली कर देते हैं। फिर ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि है, इसीलिए जगत की सृष्टि भी
भक्ति भाव में लगी हुई है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। जिस दिन ब्रह्म सृष्टि निकल जाएगी और सृष्टि भी फिर अपने अपने घर को लौटेंगे, अपने अपने माया व्यवहार में फंस जाएंगे। तो देखिए, इसलिए ब्रह्म सृष्टि की सत्ता से, ब्रह्म सृष्टि की शक्ति से, ब्रह्म सृष्टि की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। सब टिके हुए हैं अपनी अपनी जगह, कहीं ना कहीं यहाँ ब्रह्म सृष्टि की कृपा बरस रही है। कोई कहे ये सबे ब्रह्म तब तो अज्ञान कछुए नहीं। कुछ वेदांती आकर के कहते हैं कि सब ब्रह्ममय है, जले विष्णु थले विष्णु कहते हैं ना, स्थल में भी विष्णु, जले विष्णु ना, और पर्वतमाला में भी विष्णु बैठे हुए हैं। पूरे जगत में ब्रह्म व्यापक है, विष्णु व्यापक है, शिव व्यापक हैं, ऐसा करके भी लोग कहते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं अगर इतने देव व्यापक हैं तो अज्ञान क्यों? फिर सब ज्ञानी होना चाहिए, प्रवचन की फिर क्या जरूरत है? तब तो अज्ञान कछुए नहीं, दुनिया में अज्ञान होना ही नहीं चाहिए। तो 6 शास्त्र हुए काहे को? फिर ये 6 शास्त्र किसके लिए रचा? जब जब ब्रह्ममय है तो ब्रह्म को क्यों सिखाए? सब तो जानकार हैं ही। 6 शास्त्र किसके लिए रचा गया? फिर मोहे ऐसी आवत मन माई, मेरे मन में तो ऐसी बात आती है कि यहाँ पर ज्ञानी भी हैं, अज्ञानी भी हैं, यहाँ सच्चिद आनंद भी है, असत जड़ दुख भी है, और यहाँ भक्ति भी है, माया भी है, प्रेम भी है, मोह भी है, सब कुछ है संसार में। बस खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार, खोजी करने से सत्य को पाया जाता है। और जो खोजी नहीं करे भ्रम में ही चक्कर काटता रहेगा, आवागमन में ही चक्कर काटता रहेगा। तो हम सब खोजी के उस मार्ग में आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते चलें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, साकार बनाएं, अज्ञान को दूर करके ज्ञानी बनने के लिए प्रयास करें। क्योंकि ये तारतम वाणी आपके हृदय में ज्ञान भर देती है और हम ज्ञानी बन करके स्वविवेक से, स्वनिर्णय से हम इस जगत के अंतर्गत अपने जीवन लीला को, जीवन नैया को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हमेशा हमेशा जागते रहना और ज्ञानी बन करके रहना, पूर्णता का अनुभव करना, अधूरे संसार में रहते हुए भी परमात्मा की भक्ति के पूर्णता का अनुभव करना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारा समय तो गतिशील है। देखिए, दुनिया में कहते हैं ना कि घड़ी के कांटे के साथ जो लोग चलते हैं ना वो लोग सुखी होते हैं। गाड़ी चल चुकी है, वो पीछे दौड़ रहा है। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते बैरंग वापिस आया, है ना। गाड़ी निकल गई और घर से तब दौड़ के जा रहा है, कुछ हाथ नहीं आना है। तो हम सब काम समय से करते हैं। आरती का समय है, समय से आया तो आरती का दर्शन होगा। घंटी बजने के बाद कमरे से निकलेगा तो नहीं पहुंच पाएगा, तब तक तो आरती ही पूरी हो जाएगी। ऐसे ही चर्चा का भी हम लोगों ने 7 बजे समय निश्चित किया है। तो जो 7 बजे आएंगे पूरी चर्चा में, पूरी यात्रा में साथ रहेंगे, चर्चा यात्रा में साथ रहेंगे। जो आधे अधूरे दौड़ करके आएंगे तो कई बार तो गाड़ी निकल चुकी होती है। तो मायूस हाथ मलते, मायूस मतलब दुखी हो करके, हाथ मलते हुए बेकार हो गया, आज की यात्रा नहीं हुई, ऐसे करके वो बैरंग मतलब बिना पोस्ट के चिट्ठी आती है ना, बैरंग कहते हैं ना, ऐसे वो वापिस वो आ जाता है घर में। इसीलिए समय का सदुपयोग करना, जीवन को महान बनाना, धन्य बनाना, यही आज की चौपाई का सारांश है। तो हम लोग मंगलधाम में बैठ करके वाणी चर्चा का रस स्वादन कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो आइए आज के प्रसंग को विराम देते हुए चौपाइयाँ दोहराते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कोई कहे सबे ब्रह्मा, तब तो अज्ञान कछुए नाही। तो 6 शास्त्र हुए काहे को,
मोहे ऐसी आवत मन माही, मोहे ऐसी आवत मन माही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Yeah.